बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 अक्टूबर 2025 इतवार के दिन का आगाज हो चुका है। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर है। भारत की तरफ से नोटम जारी किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी हंगामी बुनियादों पर नोटम जारी किया, फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का ऐलान किया और इस मरतबा तमाम तर इशारे इसी जानिब हैं कि भारतीय बहरिया इंडियन नेवी कोई बहुत बड़ा एडवेंचर करने जा रही है। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट्स, नरेंद्र मोदी का आईएनएस विक्रांत पर जाना या फिर भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके जासूसी वाले तैयारे का कराची पोर्ट के करीब आकर पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा लेने की कोशिश करना, जासूसी करना, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस करना, ये सब कुछ इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है नाज़रीन किराम के इस वक्त भारत जो है वो बहरिया वाली साइड से और बिलखुसूस जो सर क्रीक का एरिया है, एक नैरो पट्टी है, उस पर भारत अपना कब्जा जमाना चाहता है पाकिस्तान पर हमला करके। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक जानिब तो बहीरा अरब में जहां पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक महाज गर्म होने जा रहा है, जो कि भारत के जंगी जुनून की वजह से अनअवॉइडेबल नजर आ रहा है, वहां पर अमेरिका का भी एक तैयारा सर्वेलेंस के लिए पहुंचा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान नेवी के चीफ खुद पहुंचे हैं सर क्रीक पर और वहां पर खड़े होकर उन्होंने जो जायजा लिया है ऑपरेशनल तैयारियों का और जो फिर विजुअल्स वहां से आए हैं, आई पर्सनली थिंक कि दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। इस वक्त होने क्या जा रहा है, सर क्रीक को किस तरह से इंडिया अपने कब्जे में लेना चाह रहा है, वी विल एनालाइज दिस इन डिटेल। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब सिचुएशन ये है नाज़रीन किराम कि भारत ने पहले नोटम जारी किया 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 12 दिनों का ट्राई सर्विसेज, और ये सर क्रीक तक इंडिया ने अपना नोटम जारी किया जंगी मशकों का, यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ने मिलकर मशकें करनी है और गुजरात राजस्थान के बॉर्डर से होता हुआ समुंदर तक। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, तुम 30 तारीख को अपनी जंगी मशकें 12 रोजा शुरू कर लो। 28 और 29 तारीख के लिए पाकिस्तान ने एयर स्पेस रिजर्व कर ली और पाकिस्तान ने कहा कि हम बहुत बड़ा यहाँ पे अपना जो भी हम करें, पाकिस्तान ने यह क्लियर नहीं किया कि हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कोई तजुर्बा कर रहे हैं या हम रीडिप्लॉयमेंट और अपनी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। दिस इज अप टू अस, भाई हम जो मर्जी करें उस दौरान हम बताने के मजाज किसी को नहीं है। नोटम जारी कर दिया। फिर भारत ने उसके जवाब में एक और नोटम जारी किया कि हम कुछ तजुर्बे करना चाह रहे हैं। 26 और 27 तारीख का भारत ने अपना नोटम जारी कर दिया, यानी अब 26 और 27 भारत का एयर स्पेस रिजर्व, एयर स्पेस क्लोजर, 28 और 29 पाकिस्तान और फिर 30th ऑनवर्ड। और याद रखिएगा कि नवंबर के शुरू में बिहार के इलेक्शंस भी हैं, बाकी चीजें भी हो रही हैं। अब ये एक बहुत अहम नुक्ता है, ठीक है, और ये चीज अब इस वक्त एविडेंट हो चुकी है कि इंडियन नेवी ने इस मरतबा कोई एडवेंचर करना है। एक तो भारतीय हुकूमत, नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, उसने टारगेट दिया आर्म्ड फोर्सेज को कि भाई टेरिटोरियल लॉस जो है, यानी कोई ना कोई टेरिटरी जो है, कोई ना कोई लैंड का हिस्सा जो है या फिर कोई पाकिस्तान के नक्शे पर से छोटा सा पार्ट भी हो, हमें वो चाहिए ताकि हम अपनी जो हार है उसका बदला ले सकें और फिर यहां पे ढिंढोरा पीट सकें कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। अब सर क्रीक जो है इसके ऊपर इनकी नजर है और याद रखिएगा कि सर क्रीक जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर ये ब्रिटिश दौर के अंदर इट वाज डिसाइडेड, हर चीज़ जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। भारत कहता है, भारत का क्लेम इसमें इलॉजिकल है। भारत कहता है कि ये बिल्कुल दरमियान में से ये जो नैरो सा पैसेज है पानी का, इसके दरमियान में से बॉर्डर खींचता है। लेकिन याद रखिएगा जब क्रीक होती है तो उसका फिर बीच में से नहीं होता, यहां से नेवल पैसेज अगर कंप्लीट ना हो तो वो फिर उसमें काउंट नहीं होता, तो वो पाकिस्तान की टेरिटरी में काउंट हो रहा है। तो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर भारत जो है वो यहां पर कोई दो नंबरी करना चाहता है। अब इस सारे सिनेरियो को अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में डालें तो ये इंडिया की एयरफोर्स मुंह की खा चुकी है। अब ये आईएनएस विक्रांत पे बहुत फख्र है, जिसमें खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दिवाली पे बड़के मारी। अब पाक बहरिया के जो सरबराह हैं एडमिरल नवीद अशरफ, उन्होंने कहा है कि सर क्रीक से जवानी तक हम अपनी खुद मुख्तारी और समुद्री सरहदों का दिफा करना जानते हैं। आईएसपीआर के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रीक से एरिया में अगले मोर्चों का दौरा किया और ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद का जायजा लिया। मार्क द वर्ड्स, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपने नोट करना है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान ने बेसिकली एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है नेवल साइड पर और ये मैसेज जो है ना नेवल चीफ की तरफ से, दिस इज एक्चुअली अ मैसेज डायरेक्टली फॉर इंडिया। आईएसपीआर ने जो बताया ना कि क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा किया और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और जंगी इस्तेदाद जो है वो पाकिस्तान की उसका जायजा लिया। इसके अलावा जो सबसे अहम तरीन चीज हुई है विच इज अ बिग सरप्राइज फॉर इंडिया, और
अमेरिका के तैयारे पर भी आते हैं। लेकिन आईएसपीआर के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया के दौरे के मौके पर पाक मेरीन्स में जदीद तरीन 2400 टीडी होवरक्राफ्ट जो हैं उनके 3 यूनिट्स को बाकायदा तौर पर शामिल किया गया है। होवरक्राफ्ट की शमूलियत जो है वो पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में एक अहम तरीन पेशरफ्त है। यानी ऑपरेशनल तैयारियों में पाकिस्तान की बहरिया ने 3 यूनिट्स और 2400 टीडी होवरक्राफ्ट जो है उन्हें ऐड करके 3 यूनिट्स को बाकायदा तौर पर शामिल कर लिया है। आईएसपीआर के मुताबिक नए शामिल किए गए होवरक्राफ्ट एक साथ मुख्तलिफ जमीनी और आबी सतहों पर काम करने की सलाहियत रखते हैं। ये खुश्की और समुद्र दोनों पर बैक वक्त कार्रवाई की मुनफरिद सलाहियत रखते हैं। होवरक्राफ्ट पाक मेरीन्स को अपने फराइज की अंजाम दही में नुमाया बरतरी फराहम करेंगे और दुश्मन के खिलाफ फैसला कुन और मौसर रद्द अमल की सलाहियत को मजबूत बनाएंगे। अब ये जो पाकिस्तान ने अपने होवरक्राफ्ट जो हैं बेसिकली इन्हें अनवेल किया है, ये एक मैसेज है। ये अनवेल करके पाकिस्तान ने बता दिया है कि भाई एजिलिटी और मल्टी डोमेन ऑपरेशनल जो रीच है पाकिस्तान की नेवी के मरीन्स की, ये उसे मुकम्मल तौर पे इस तरीके से पाकिस्तान ने इन होवरक्राफ्ट्स को एडअप किया है कि अब ये इंडिया के लिए एक मैसेज भी है। आप अपना मसल दिखाते हैं कि भाई आने से पहले देख लेना, पाक मरीन्स तैयार है। हमारा जो नेवी का एसएसजी जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है नेवी का, वो इस वक्त तैयार है और हम समुंदर, फजा और पानी हर जगह पर पाकिस्तान के दिफा के लिए तुम्हें तुन के रखने के लिए तैयार हैं। तो अब इस सब के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इस मौके पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए कहा कि इन नए प्लेटफॉर्म्स की शमूलियत पाक बहरिया को जदीद तकाजों से हम आहंग करने के विजन की तजदीद है। यह मुल्क के समुद्री और साहिली दिफा के अज़म की भी तजदीद है। सरबराह पाक बहरिया ने कहा कि सर क्रीक से जवानी तक अपनी खुद मुख्तारी और सरहदी समुद्री सरहदों का दिफा करना जानते हैं। वी नो हाउ टू डिफेंड आर बॉर्डर्स, हम अपनी सरहदों के दिफा का पता है हमें। और सर क्रीक का नाम लिया जिस पे इंडिया ने गंदी नजर रखी हुई है और इन्हें लगता है कि ये इतनी आसानी से ले उड़ेंगे। भाई मजाक है, दिस इज नॉट अ जोक। आया था ना ए रॉ का तुम्हारा तैयारा, कैसे किया। और नेवी ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भी इनके तैयारों को भागने पर मजबूर किया। आईएनएस विक्रांत की तड़ियां लगाते हो। आईएनएस विक्रांत तो 2 दिन चल के आया, बीच में उसकी किचन में आग लगी पुरस्कार, पता नहीं कैसे सिस्टम में क्या मसला बना, वापस जाके वो साहिल पे जाके उधर खड़ा हो गया, पार्किंग पे लगा दिया। यूज करना था ना। पाकिस्तान नेवी जो है ना वो इस वक्त इंतजार में है कि इंडिया जो है वो उन्हें भी खिदमत का मौका दे। भाई आर्मी को खिदमत का मौका दिया, हमारी इंडियन फौजी चेक पोस्टों पे सफेद परचम लहरा के भाग गए, वीडियोस मौजूद हैं। एयरफोर्स को खिदमत का मौका दिया, 6 तैयारे गिरे, हम नहीं कहते पूरी दुनिया कहती है। नेवी को खिदमत का मौका दो तो सही, देखो तो सही पाक मरीन्स क्या करने के लिए बेताब बैठे हैं, किस तरह से वो अपनी जान पर खेलकर, अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को बढ़ाकर, अपनी जंगी इस्तेदाद को बढ़ाकर मादरे वतन का दिफा करने के लिए वो तो मरे जा रहे हैं भाई कि मौका मिले। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतें साहिल से समुंदर तक बुलंद हौसलों की तरह मजबूत और मुस्तहकम है, यह कहना था नेवी चीफ का। और उन्होंने मजीद कहा कि पाक बहरिया बहरे हिंद में, इंडियन ओशन में अमनो इस्तेहकाम की जामिन और इलाकाई समुद्री सलामती की अहम शराकतदार है। हम जानते हैं अपनी खुद मुख्तारी और समुद्री सरहदों के एक एक इंच का दिफा कैसे करना है। मार्क माय वर्ड्स, ये वही नेवी है जिसकी 2 दिन पहले अमेरिकी सेंटकॉम ने तारीफ की। पीएनएस पाकिस्तान नेवी शिप जो यरमूक है, उसने जो 48 आवर्स का ऑपरेशन करके ऑलमोस्ट $1 बिलियन के नारकोटिक्स सीज किए। अब ये पाकिस्तान बहरिया वो है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। नेवल चीफ का भी अमेरिका का दौरा भी था। तो पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है। लेट मी टेल यू कि फ्लाइट रेडार पे यूएस नेवी का P-81 पोसीडियन जो है वो देखा गया है एंड इट हैज बीन पेट्रोलिंग द अरेबियन सी। और इंडिया और पाकिस्तान नोटम्स जारी कर रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि यूं लग रहा है कि अमेरिका जो है वो भी अब इन चीजों को क्लोजली नोटिस कर रहा है दूर से और देख रहा है। लेट्स सी मामला किस तरफ को जाता है, लेकिन ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।